आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे करना है। देखिए, उसमें आपको कोई बार ग्राफ, कोई पाई चार्ट या फिर कोई डेटा आपको दिया हो सकता है जिसको आपको कंपेयर करना होता है और उसमें क्या डिक्रीज़ हुआ है, क्या बढ़ रहा है, वो आपको उसके हिसाब से अपने वर्ड्स में लिखना होता है। उसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। बहुत छोटे से वीडियो होगी ये और जल्दी से इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम इसमें एक फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जिसमें एक आपका इंट्रो होगा और आपका बॉडी होगा और कंक्लूजन होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा इसको इस्तेमाल करके हम अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को कर लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक डाल देंगे, यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी एनालिटिकल पैराग्राफ की, ठीक है। उसके बाद हम कैसे करेंगे, इट हैज़ बीन, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा। इट हैज़ बीन मोर देन 70 ईयर्स सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस, 70 साल से ज़्यादा हो गए हमें आज़ादी मिले हुए। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स, और इन 70 सालों में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है। वन ऑफ द बर्निंग इशू दैट इज़ बिफोर अस, जो आजकल समस्या हमारे सामने है वो क्या है। जो भी आपका चार्ट होगा या पाई चार्ट होगा या फिर डेटा होगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, टॉपिक नेम वो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट में हम अपने जो डेटा है उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो अब एक बात देखिए, हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ तो बढ़ता हुआ मिलेगा या फिर कुछ घटता हुआ मिलेगा, कोई डेटा बढ़ेगा या फिर कोई डेटा घटेगा। तो देखिए हमने उसी को इस्तेमाल करके करना है। इन द गिवन बार ग्राफ, कोई बार ग्राफ हो सकता है या फिर कोई पाई चार्ट हो सकता है, हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि डैश इज़ इंक्रीजिंग। कोई डेटा, दो डेटा कंपेयर करेंगे, मान लो स्विमिंग दे रखा है, स्पोर्ट्स दे रखा है या फिर एजुकेशन दे रखा है या फिर कोई प्रोफेशन दे रखा है, तो वो इंक्रीज हो रहा होगा। तो इज़ इंक्रीजिंग कंपेयर टू द ईयर डैश। अब 2 सालों का कंपेयर करेंगे, 10 सालों का कंपेयर करेंगे तो वो इंक्रीज हो रहा होगा। तो किस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब 2010 में वो 30 था और 2015 में वो 35 हो गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर टू 2010 में कितना था और अब कितना हो गया, कि वो बढ़ रहा है, ठीक है। और कितना बढ़ा है हम लिख देंगे कि भाई 5% बढ़ा है, 10% बढ़ा है, जितना भी बढ़ेगा परसेंटेज में, ठीक है। 5%, 10% ऐसे करके। इट इज़ बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स, इसके कई कारण हो सकते हैं, 1 या 2 कारण आप यहाँ पे लिख देंगे। 1 या 2 कारण लिख देंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। अगर कुछ कम हो रहा है तो लिख देंगे डैश स्विमिंग हैज़ सीन अ वास्ट डिक्लाइन, एजुकेशन हैज़ सीन वास्ट डिक्लाइन, कंप्यूटर हैज़ सीन वास्ट डिक्लाइन। जो भी 2 आपको पाई चार्ट मिलेंगे उसके हिसाब से कि जो भी ए और बी पार्ट होगा उसके अंदर जो भी कमी दे रखी होगी या डिक्लाइन हो रहा होगा वो हम लिख देंगे डैश, जिसमें भी कमी दिखे हैज़ सीन वास्ट डिक्लाइन इन द ईयर, किस साल में उसको कमी दिखी, और इट डिक्रीज, कितना वो कम हुआ वो लिख देंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द, अब उसके बाद 1 या 2 रीज़न लिख देंगे कि उसके कम होने का रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, तो जो सेक्टर्स को आप कंपेयर करते रहेंगे उन्हीं सेक्टर्स को बार बार आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने ए को कंपेयर कर लिया, अगर हम पाई चार्ट बनाते हैं अगर ऐसे, तो उसमें ए बी, तो 2-3 सेक्शन हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी और सी करके हो सकते हैं। तो एक अगर बढ़ रहा है तो ए के बताइए, तो पहले ए का कंपेयर कर लेंगे, फिर बी का कंपेयर कर लेंगे, फिर सी का कंपेयर कर लेंगे। ऐसे सबका कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि हम इसमें कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं। या तो वो बढ़ रहा होगा या तो वो घट रहा होगा। बढ़ रहा होगा तो हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे, और अगर वो कम हो रहा होगा, बढ़ेगा तो ये वाला, और घटेगा तो ये वाला पॉइंट लिख देंगे। और ऐसे आप पॉइंट्स को बनाते रहेंगे। इसको 3 से 4 बार जितने भी वो पॉइंट्स होंगे उनको लिखने के बाद आपको एंडिंग करनी है। और एंडिंग आप कैसे करेंगे, वी नो दैट नो प्रॉब्लम इज देयर विच कैन नॉट बी टैकल्ड, हम जानते हैं कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसको टैकल नहीं किया जा सकता। वी ओनली नीड टू बी फोकस्ड एंड वर्क टुगेदर, हमें सिर्फ एक साथ काम करने की ज़रूरत है और फोकस रहने की ज़रूरत है। टुगेदर टू डील विद दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। पब्लिक सपोर्ट एंड अवेयरनेस कैन बिकम अ टूल टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड श्योर वी कैन चेंज द सिचुएशन, और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप आसानी से
इस पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बस आपको ये पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज के लिए इस्तेमाल किए हैं, इन पॉइंट्स को रिपीट करना है दोनों सेक्शन को कंपेयर करके। आप वीडियो को आराम से देखिए और इन पॉइंट्स को लिखिए और याद कर लीजिए। ठीक है, आई होप ये आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।